प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगता हूं। स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आमीन। एक बार जोर से ताली बजाओ परमेश्वर के लिए, जोर से। हालेलुया। बैठ जाओ अपने शरीर में, आत्मा में आप मेरे साथ खड़े हो। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो जितना वचन आज मैं सुनूं और जितनी गवाहियां मैं सुनूं, ये मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आए। उठाओ अपने हाथों को, मांगो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में है। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। तारीफ करो जोर से। अगले लेवल पे जाना चाहते हो? आपको चुना गया अगले लेवल पे जाने के लिए। सुनो, परमेश्वर ने कहा धर्मी की ज्योति उस सूर्य के समान होगी जिसका प्रकाश दोपहर तक बढ़ता ही जाता है। यानी धर्मी अपनी जिंदगी में उस लेवल तक बढ़ेगा जब तक वो अपनी परफेक्ट ग्लोरी में नहीं आ जाता, जब तक वो 100% नहीं हो जाता, जिस 100% के लिए परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे ग्लोरी टू ग्लोरी, अंश अंश करके अपनी महिमा में परिवर्तित करूंगा। और धर्मी की ज्योति आसमान के सूर्य की नहीं, जब तक वो दोपहर तक उसका प्रकाश बढ़ता ही जाता है, उसकी गर्मी बढ़ती जाती और दोपहर के बाद वो डाउन होना शुरू होता है, उसी तरह से धर्मी की ज्योति दोपहर तक बढ़ती ही जाएगी और डाउन नहीं होगी। आप अपनी लाइफ में तब सक्सेसफुल होते हैं जब आप परमेश्वर की प्लानिंग को समझ जाते हैं। इसका मतलब जहां आप बैठे हो, अभी तक जहां पहुंचे हो अपनी लाइफ में, ये परमेश्वर का मास्टर प्लान नहीं। द बेस्ट इज कमिंग। डोंट वरी, द बेस्ट इज कमिंग। और उस नेक्स्ट के लिए मैं आपको तैयार करूंगा आज। आपको परमेश्वर ने किसी काम के लिए बुलाया। जहां आप पहुंचे हो ये शुरुआत है, जहां तक आप आ गए हो ये अभी बीच का पॉइंट है। द बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट। परमेश्वर ने कहा धर्मी की ज्योति सूर्य की नहीं बढ़ेगी, जब तक वो दोपहर तक बढ़ता ही जाता है। तुम बढ़ते जाओगे जब तक तुम परफेक्ट नहीं हो जाओगे। इसका मतलब अगर परमेश्वर ये चाहता है तो ये अपने आप नहीं होगा। मेरा कुछ रोल है, प्रभु का कुछ रोल है। अगर अंधा सड़क के किनारे ना बैठा होता जहां से वो यीशु मसीह को पुकारता, और अपने घर में बैठा होता ये सोच के कि मैं तो अंधा हूं, मैं कैसे जा सकता हूं, काश कोई यीशु मसीह को मेरे पास ले आए। और बाइबल कहती वो अंधा सड़क के किनारे पुकारता चला, जब उसको मालूम हुआ कि वही यीशु मसीह मेरी आंखों के सामने, यानी मेरे सामने से गुजर रहा है, जिसको मैं देख नहीं सकता, लेकिन ये वही है जिसने आंखें दी हैं लोगों को। और उसने पुकारना शुरू किया, हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। और बाइबल कहती परमेश्वर ने इग्नोर किया उसको। आंखों की जरूरत है और परमेश्वर उसे इग्नोर कर रहे हैं, चेले भी उसे डांट रहे हैं। पर एंड में द बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट आया कि नहीं, और वो हील हुआ कि नहीं। तो आपका रोल है आपके बेस्ट तक पहुंचने के लिए। और आज संडे हमारा इकट्ठे होने का मकसद यह है कि आप अपने बेस्ट तक पहुंच सकें। हर बंदा हीलिंग लेने नहीं आया, हर बंदा प्रोफेसी लेने नहीं आया, और हर बंदा वचन लेने भी नहीं आया। हर एक की जरूरत अलग अलग है, लेकिन ये पक्की बात है परमेश्वर की ओर से कि परमेश्वर आपको आपके बेस्ट तक लेके जाना चाहता है। अपने हाथों को उठा के बोलो मेरे सारे प्लान खत्म हो जाएं और परमेश्वर के प्लान शुरू हो। अब गुस्सा नहीं होना जब वीजा नहीं लगे तो। हाँ, द बेस्ट इज कमिंग। ये मैंने आपको कुछ कहा है,
अगर आप समझ जाएं तो आपका प्लान अच्छा हो सकता है, पर वो परमेश्वर के लिए अच्छा नहीं है। वो बेस्ट आप ले सकें, आपको वचन को खोजने की जरूरत है। आप जब बाइबल में घुस जाते हैं, वचन को खोजते हैं, आप डे बाय डे अंश अंश करके अपने बेस्ट तक पहुंचते जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं टाइम अपने आप सब कुछ ठीक कर देगा। ये इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है। टाइम कभी कुछ भी अपने आप ठीक नहीं करेगा, आपको ठीक करना पड़ेगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, मांगो तो दिया, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए। यानी पहले तुम्हारा पार्ट शुरू होगा और फिर मैं अपना पार्ट प्ले करूंगा। पहले तुम शुरू करोगे और एंड मैं करूंगा, परमेश्वर ने कहा। आप जब वचन के बीच से घुसते हैं, वचन के बीच में जाते हैं, आप अपने आप को डिस्कवर करते हैं, आप अपने आप को खोजते हैं और आपको परमेश्वर दिखाता है कि आप असली में कौन हैं। और दिन प्रतिदिन आप परमेश्वर के रूप में अंश अंश करके आप बदलते जाते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के जी उठने के बाद सब चेले रो रहे थे कमरे में इकट्ठा होकर, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन, उनकी प्लानिंग पूरी नहीं थी हुई। उनको लगता था पता नहीं किस दिन प्रभु यीशु मसीह ने राजा बन जाना है और प्रभु का राज आ जाना है। उन्हें यह मालूम नहीं था कि यीशु मसीह मारे जाएंगे। उनको पूरी तरह ये चीजें मालूम नहीं थी। इसलिए यूहन्ना और उसके भाई ने, उसकी माता ने आके बोला था, परमेश्वर जब तू अपनी गद्दी में बैठेगा तो एक को गृह मंत्री बनाना और एक को फाइनेंस मिनिस्टर बना देना। यीशु मसीह ने कहा, मेरा राज यहां का नहीं, जो तुम सोच रहे हो ऐसा नहीं होगा। और बाइबल कहती है कि जब सब चेले रो रहे थे इकट्ठे होके, प्रभु यीशु मसीह बीच में प्रकट हो गए, ऐसे गायब होते जैसे प्रकट होता है बंदा, और लिखा सुनो, और बोला तुम्हें शांति मिले। सुनो, वहां पे एक बंदा नहीं था। कौन? थोमा वहां नहीं था। जब थोमा वापिस आया तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लोगों ने, चेलों ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह आए थे। कहता कौन? यीशु मसीह जी उठे, हमारे बीच में आए थे, सब कुछ हमने देखा, यीशु मसीह जी उठे। कहता मैं नहीं मानता जब तक मैं उसकी उंगली ना डाल लूं जख्म में। हाँ, यीशु मसीह के यहां पंजर मारा, नेजा मारा था जब वो टांगे हुए थे। उसने कहा मैं उसके जख्म देखना चाहता हूं, तो फिर मैं यकीन करूंगा यीशु मसीह जी उठे। और यीशु मसीह प्रकट हो गए फिर से। थोमा को बोला, थोमा ये देख, सुनो, ये देख मेरे हाथ और देख मेरा जख्म, उंगली डाल के मैं सचमुच जी उठा हूं। ध्यान से सुनना, सुनो, ध्यान से भी सुनो। अगर एक चेला यकीन नहीं करता तो क्या मैं उसको एक जख्म दिखाऊं या उसको मुर्दा जिंदा करके दिखाऊं तो यकीन करेगा? अगर कोई यकीन ना करे और किसी अंधे पे हाथ रख के प्रेयर और वो देखने लगे, क्या वो यकीन नहीं करेगा? करेगा ना। प्रभु यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को विश्वास में लाने के लिए, उसकी लाइफ में काम करने के लिए एक मिरेकल नहीं किया, अपना जख्म दिखाया। आपकी लाइफ प्रभावशाली तब होती जब मसीह में आप जख्मी होते हो। आज यहां पे लाखों लोग बैठे हैं, इसका कारण मेरी प्रेयर नहीं। अगर प्रेयर से सब कुछ मिल जाए तो सब प्रेयर करने वाले हैं, सबकी चर्चें भरी हों। अगर फास्टिंग से मिल जाए तो सब फास्टिंग कर लें और सब कामयाब हो जाएं। आपकी महानता आपके जख्मों से जानी जाती है, ना कि आपकी प्रेयर से। आपके जख्मों से, ना कि आपकी प्रेयर से। मैं भी प्रचारक हूं। क्या करेगा तेरा प्रचार जब तेरे जख्म ही नहीं? अगले लेवल पे जाने के लिए जो आप डिजायर करते हो,
आपको जख्मों से होके गुजरना पड़ेगा, जो बहुत से लोग नहीं चाहते हम गुजरे। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मेरा वीजा लग जाए अभी, और वीजा तो नहीं लगा आपका, उल्टा आपको बीमारी हो गई साथ में, और आपका विश्वास हिल गया कि मैं तो लोगों को बोल के बैठा हूं कि अभी मेरा वीजा लगेगा, देखना बल्ले बल्ले हो जानी, मैं बाहर चल जाना था, फेसबुक पे लाइव होके दसूंगा। और एकदम से क्या मालूम पड़ता है कि वीजा तो रिजेक्ट हो ही गया, बीमारी भी साथ में हो गई। शॉक लगा। और फिर परमेश्वर देखेगा तू कहां जाता है, क्या सोचता है और क्या करता है और क्या बोलता है। अगर तब तू विश्वासी पाया गया, अगला लेवल कोई दुनिया का लाल नहीं रोक सकता तेरी लाइफ में। यीशु मसीह ने कहा अगर मैं किसी चेले को अपना करने के लिए कुछ दिखाऊंगा तो वो मेरे मिरेकल्स नहीं, मेरे जख्म होंगे। आज जनरल्स जो परमेश्वर के बड़े दास हैं, वो अपने प्रीचिंग से नहीं, अपने दुखों से जिनसे वो निकले उनसे जाने जाते हैं। वुंड्स जो जख्म है, इनसे घबराओ मत, इन पे घमंड होगा, आपको टाइम आएगा। घबराओ मत इनसे घबराओ मत। ये अगले लेवल पे लेके जाने की दवाई है आपके लिए। इनसे घबराओ मत। और तब उस समय पे ये आए जिस समय आप एक्सपेक्ट कर रहे हो एक ब्रेक थ्रू, एक आशीष। इसका मतलब परमेश्वर आप पे भरोसा रखता है कि आप इन जख्मों से निकल जाओगे और उसकी महिमा को दिखाने पाओगे लोगों के ऊपर, परिवार के ऊपर। आपका बिजनेस खुदा की ग्लोरी को देखने वाला। जनरल्स, प्रभु के दास, जो बड़े दास अपनी प्रीचिंग से जाने नहीं जाते, अपने जख्मों से जाने जाते। जनरल जो है अपने जख्मों से जाने जाते। इसीलिए कोई जब खुदा किसी को खड़ा करते हैं, कोई उसकी आशीष को घेर नहीं सकता, कम नहीं कर सकता, उसकी कॉपी नहीं कर सकता, उसको चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वो उन जख्मों से होकर निकला है जिन जख्मों से अब महिमा दिखती है परमेश्वर। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगले लेवल के लिए प्रभु ने आपको चुना, इसमें कोई शक नहीं। पर अगले लेवल पे जाया कैसे जाए? लिखा जिसे वो बेटा बना लेता है उसे वो कोड़े मारता है। जिसके कोड़े नहीं पड़े वो उसकी जायज संतान नहीं। अगर तू जायज संतान है तो तुझे कोड़े मारे जाएंगे, तुझे जांचा जाएगा, और जब तू जांच लिया जाएगा, एक पुत्र के समक्ष, एक पुत्र के पास जैसी आशीष होनी चाहिए वैसी तेरे पास होगी, जैसी किसी के पास ना होगी। तेरी आशीष मैच ना होगी तो कंपटीशन से बाहर होगा। आमीन। आप जब अपना ट्रैक पकड़ लेंगे, आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। आप अपने आप में यूनिक होंगे, पावरफुल होंगे, और अपने आप में अलग होंगे आप। तो क्या अगले लेवल पे अगर आप जाना चाहते हैं तो यीशु मसीह ने कहा, थोमा मेरे जख्म देख। आपके जख्म जो है वो ग्लोरी प्रकट करेंगे परमेश्वर की। इनसे घबराओ मत। वो रिलेशनशिप में हो सकते हैं, फाइनेंस में हो सकते हैं, शरीर में हो सकते हैं, आत्मा में हो सकते हैं, वो किसी भी चीज में हो सकते हैं। इनसे घबराओ मत। पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह के सब शरीर को चंगा कर दिया, पर हाथ के कीलों को, पैरों के कीलों को और पंजर को चंगा नहीं किया। यीशु मसीह ने वो जख्म रहने दिए अपने शरीर के ऊपर पवित्र आत्मा से बोलने के द्वारा, ताकि इन जख्मों को देखकर लोग हमेशा जान जाएं कि ये जख्म नहीं, ये ग्लोरी है, ये महिमा है। मसीह में आने के बाद चलने में आपको कई जख्मों से होकर गुजरना पड़ेगा,
पर वो आपकी ग्लोरी को प्रकट करेंगे, प्रभु की महिमा को प्रकट करेंगे, ग्रेटनेस को प्रकट करेंगे। ऐसी ग्रेटनेस जो आपकी आपकी प्रेयर नहीं कर सकती, आपकी फास्टिंग नहीं कर सकती, आपके जख्म उसे कर देंगे। जब जब मैं निर्बल होता हूं, तब तब मैं बलवंत होता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मेरी सामर्थ्य निर्बलताइयों में सिद्ध होती। आपका गिफ्ट सिद्ध होगा, ब्लेसिंग सिद्ध होगी, पावर सिद्ध होगी, जब आप निर्बलताइयों में से होके गुजरेंगे। कितना पावरफुल वचन है ये कि आप निर्बलताइयों में होके गुजर रहे हैं। आप वेरी गुड लेडी पर हस्बैंड के साथ नहीं बन रही, क्या करें? हां, हर बंदे की लाइफ में डिफरेंट प्रॉब्लम्स है। अगर मेरी लाइफ में मैरिज प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये आपकी लाइफ में हो सकता है ऐसा ना हो। हां, किसी की लाइफ में बॉडी प्रॉब्लम नहीं है, किसी की लाइफ में फाइनेंस प्रॉब्लम है, पर उस प्रॉब्लम में आप क्या सोचते हो, उस जख्म को आप कैसे हैंडल करते हो, आपने क्या प्लान बनाया आगे का? विनर्स आर सिंपली नॉन क्विटर्स। जो क्विट नहीं करते वो विनर्स होते हैं। विनर्स में कोई खास खूबी नहीं होती, पर वो नॉन क्विटर्स होते हैं। आपके जख्म से घबराओ मत, क्योंकि आपके जख्म आपकी सामर्थ्य को सिद्ध करने के लिए, आपको अगले लेवल पे लेके जाने के लिए। आपका अगला लेवल सिर्फ आपके जख्मों से ही जाया जा सकता है। हमेशा याद रखना, अगर परमेश्वर आपको किसी परीक्षा से होकर निकाल रहे, तो ये आपके अगले लेवल, अगली ग्लोरी के लिए। और ये 100% है। आमीन। छोटा है। आमीन। कितने समझ रहे हैं? आप तैयार हो अगले लेवल पे जाने के लिए? तो तैयार रहना। आज के वचन को अपने दिमाग में संजो के रखना। अगले लेवल पे जाना आसान नहीं। अगले लेवल पे लोगों को 40 साल लग जाते हैं जाने में, किसी को 50 साल लग जाते हैं। अगले लेवल पे जाना आसान नहीं, पर ये इम्पॉसिबल नहीं। अगर आप वर्ड को चलो, वर्ड को देखो, वचन को देखो और वचन के मुताबिक चलो, तो ये आसान है। फिर एक वचन मैंने आपको बताया था, अगले लेवल पे जाने के लिए आपको जरूरी है आपका आसपास कैसा है। दीना की संगति किनके साथ थी? अविश्वासी कुड़ियों, लड़कियों के साथ। क्या हुआ उसके साथ? एक रेप हुआ, एक गलत संगति की वजह से उसकी लाइफ खराब हुई, पूरा परिवार विरोधी बन गया, लोगों को मारा, भागना पड़ा वहां से। एक गलत संगति ने कितना बुरा और बड़ा काम किया और कितनी बड़ी एक ट्रबल पैदा कर दिया अपने परिवार में। हाँ या ना? तो फिर आपकी संगति किन लोगों के साथ होनी चाहिए? हालेलुया। किन लोगों के साथ होनी चाहिए फिर आपकी संगति? कैसे मालूम होगा वो लोग अच्छे हैं कि नहीं? उनके मुंह पे लिखा होगा, वो स्माइल करते मिलेंगे, अच्छे कपड़े डाले होंगे, जैमसी करते होंगे। कैसे मालूम कि वो अच्छे हैं? आप वचन की रोशनी से सब कुछ जांचते हो। कैसे कैसे जांचते हो? आप वचन की रोशनी से सब कुछ जांचते हो। वचन आपको सब कुछ ठीक ठीक और साफ साफ बताता है कि लोग कैसे हैं। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय। जो बाइबल पढ़ते हैं वो जल्दी देख लेंगे, नहीं तो कई पुराने नियम में ढूंढ रहे हैं मेरे सामने। पढ़ो उसको।
5:12 में लिखा है, भाइयों हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो। उनके काम के कारण प्रेम के साथ उन्हें बहुत ही आदर के योग्य समझो। आज मैं आपको एक हिंट देता हूं, एक आपको टिप देता हूं। अगर किसी व्यक्ति को जांचना हो कि आप उसके साथ रहें या ना रहें, उस व्यक्ति के सामने अपने पास्टर की बड़ाई करना। अगर वो जल जाए उसे छोड़ दो। यह पहला टिप है। अपने अगुए की बड़ाई करना उस व्यक्ति के सामने, अगर वो चिढ़ जाए उसे छोड़ देना। मैं आपको रियल बातें बता रहा हूं, बिब्लिकल। बाइबल कहती है कुत्तों से सावधान रहो। कौन से कुत्ते? वो लैब्राडोर पिटबुल? नहीं नहीं नहीं। आप जब किसी घर में जाते हो तो घर में लिखा होता है बीवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से। क्या वो गली के कुत्तों की बात कर रहा है? घर के अंदर की कुत्तों की बात कर रहा है। इसका मतलब पौलुस चर्च की बात कर रहा है। कहता कुत्तों से और काट कूट करने वालों से सावधान रहो। और उसने कहा अपने अगुए को बहुत ही सम्मान के योग्य समझो। ऐसे लोग आपको मिलेंगे, अगर वो आपके अगुए का सम्मान नहीं करते हैं, वो आपके लिए नहीं चुने गए। और ये पहली निशानी होगी, वो आपके लॉन्ग टाइम फ्रेंड्स नहीं। ये पहला निशान होगा आपके लिए, और उनसे आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपकी संगति सही है तो आप राइट ट्रैक के ऊपर हो, और जो लेवल परमेश्वर आपको देना चाहता है वो आपको मिलेगा। हां या ना? और सही ट्रैक पे आने के लिए, आपको सही ट्रैक पे जाने के लिए आपको वचन की रोशनी की जरूरत पड़ती है। और जब आप वचन पढ़ना शुरू करते हो, वचन की रोशनी में जाना शुरू करते हो, आपको मालूम होता है अगर मेरी संगति है तो कैसे लोगों के साथ होनी चाहिए, बाइबल पढ़नी है तो कैसे पढ़नी, प्रार्थना करनी है तो किस रीति के साथ करनी, और अगर मेरी लाइफ में परीक्षा आए तो किस तरह मुझे परमेश्वर में खड़े रहना। और इस तरह से आप अपने आप को सिद्ध करते जाते हो, और जो काम परमेश्वर ने आपकी लाइफ के जरिए सोचे, परमेश्वर उसे करने पाता है, क्योंकि उसे राइट ट्रैक और राइट प्लेटफॉर्म चाहिए आपकी लाइफ में अपनी ग्लोरी को, अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए दूसरे लोगों के ऊपर। परमेश्वर ने कहा मैं परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दूं, कंपैरिजन किससे करूं? परमेश्वर ने कहा परमेश्वर का राज्य ऐसे खमीर, ऐसी स्त्री के समान है जिसने खमीर लेके 3 पसेरी आटे में मिला दिया, और होते होते सब आटा क्या हो गया? खमीर हो गया। आप एक खमीर हो, मालूम है आपको? पॉजिटिव खमीर हो आप। जिस जगह जाओगे खमीर कर दोगे। आप पॉजिटिव खमीर हो। बाइबल कहती है आप नमक हो। नमक को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सुरक्षित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खाना खराब ना हो, अचार खराब ना हो, इसलिए नमक उसमें ज्यादा डाला जाता है। परमेश्वर ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम्हारे कारण तुम्हारा मोहल्ला नाश नहीं होगा, तुम्हारा घर नाश नहीं होगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जब मैं अपने बिजनेस में था, और अपने बिजनेस से मैं हमेशा परमेश्वर के घर में भेंटों को लेके जाया करता था, हर डे, रोज। तो मेरी फैमिली परमेश्वर के खिलाफ थी उस टाइम। तो वो हमेशा जो मुझे वचन सिखाते या समझाते थे, मेरे ग्रुप के साथ हमेशा लड़ते रहते थे वो। और एक दिन उन्होंने कहा तू ऐसा कर, जो तू पैसा लेके आता है अपने घर से, अपने बिजनेस से, जो प्रभु के कामों में लगाता है, वो बोना छोड़ दे तू। और इनको मालूम होगा, क्योंकि बिजनेस बढ़ता जा रहा था, और मेरी फैमिली बोलती थी नहीं तो बिजनेस बढ़ता जा रहा है तो बिजनेस में आ, तू, तुझे क्या जरूरत है, प्रभु का काम कर, रात को जाके कर, संडे जा, लेकिन हमारे बिजनेस में हमारा साथ दे तू। उन्होंने कहा कि अपने पैसों को बोना तू छोड़ दे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था क्योंकि मैं बिजनेस पे डिपेंडेंट था। एक टाइम आया जब सेवा बढ़ी, मैंने उस बिजनेस को छोड़ा और वो बिजनेस डाउन हो गया। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि मैं एक नमक की तरह था वहां।
आप एक नमक हो अपने घर में। एक दिन आएगा, चाहे अब नहीं, जब आपकी फैमिली आपका थैंक्स करेगी, आपका मोहल्ला आपका थैंक्स करेगा, आपके लोग आपका थैंक्स करें। एक दिन आएगा वो। परमेश्वर ने कहा तुम पृथ्वी का नमक हो, तुम ज्योति हो। पुराने टाइम में लोग रात को सफर नहीं करते थे, उन्हें मालूम था हमें ज्योति चाहिए, लाइट चाहिए। रात को लाइट नहीं होती थी क्योंकि बिजली नहीं थी होती तब। परमेश्वर ने कहा तुम ज्योति हो, तुम्हें देख के लोग अगुवाई पाएंगे, उन्हें रास्ता मालूम होगा। एक बहन जिसके पति को सेंटर में भेज के, नशे छुड़ाऊ केंद्र में भेज के वो थक चुकी, अब वो उसे तलाक देना चाहती, और कोई बंदा जाके बोलता है नहीं नहीं तू उसे चर्च में लेके आ, और चर्च में लोग हील होते हैं, चंगे होते हैं। तो क्या आप ज्योति नहीं है नहीं? तो परमेश्वर ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। तुम अगर जगत की ज्योति हो तो अपने परिवार की ज्योति हो कि नहीं? अपने बिजनेस में ज्योति हो कि नहीं? पर अगर उस ज्योति के फ्यूज उड़ जाएं तो फिर वो किसी काम की नहीं। अगर व्यभिचार उसका फ्यूज उड़ा दे तो किसी काम की नहीं। अगर चोरी उसका फ्यूज उड़ा दे, नशा उसका फ्यूज उड़ा दे, तो वो किसी काम की नहीं। तब बल्ब लगा तो हुआ पर उसका फ्यूज उड़ा हुआ। परमेश्वर ने कहा तुम लेवन हो, तुम खमीर हो, तुम पॉजिटिव खमीर हो। तो खमीर अपने आप को सुरक्षित रखे। अगर खमीर में मिलावट आ जाए तो आपकी मम्मी उसे दही में नहीं डालती। हां, अगर खमीर में मिलावट हो जाए तो उसे ब्रेड बनाने के लिए आटे में नहीं मिलाया जाता। खमीर साफ होना चाहिए, खमीर क्लियर होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। सब्जी में आपके कीड़ा लगाओ थोड़ा सा, आप उसे काट दोगे, दूसरी डाल दोगे। पर अगर नमक में थोड़ी सी रेत डल गई, आप उसे अलग नहीं कर सकते। तो परमेश्वर ने कहा जिन लोगों ने ज्योति पा ली, पवित्र आत्मा पा लिया, सामर्थ का वरदान का स्वाद चख लिया, अगर वो बिगड़ जाए उन्हें नया बनाना अनहोना है। इसीलिए आज बॉर्न क्रिश्चियन लोगों की हालत अन्य जातियों से बदतर है, क्योंकि उन्होंने सामर्थ का स्वाद चखा और पीछे हट गए। क्योंकि बाइबल कहती है आप सब्जी का कीड़ा तो निकाल दोगे काट के, पर आप नमक को अगर खराब हो जाए तो लिखा वो पांव के नीचे आएगा और वो कभी भी साफ नहीं किया जा सकता। आप समझ रहे कि नहीं? आपकी लाइफ अलग है, पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप खमीर हो, आप नमक हो, आप में मिलावट नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। तो आप एक खमीर हो। कब तक बचेगा आपका परिवार? कब तक आप उसे खमीर कर दोगे? कब तक बचेगा वो? बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? बकरा कटने वाला एक दिन। कब तक लोग खैर मनाएंगे? अगर हम खमीर हैं और पॉजिटिव खमीर हैं, अगर सही वाला खमीर हैं, तो अगर मैं खमीर था तो आप यहां बैठे हो, और आप अगर सही खमीर हो, आपके परिवार भी यहां बैठे होंगे, रिश्तेदार यहां बैठे होंगे। आमीन ऊंचा। तो अगर आप खमीर हो, अगर आप में मिलावट नहीं, तो रिजल्ट आप जानते हो। 2 साल विरोध हो जाएगा, 3 साल रिश्तेदार कुछ बोल लेंगे, 4 साल बोल लेंगे, घुटने टेकेंगे, माथा टेकने आएंगे, समर्पित करने आएंगे अपने आप को, बपतिस्मा लेने आएंगे वो। और ये मैं आपके लिए प्रोफेसी कर रहा हूं चर्च। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। अगर आप पॉजिटिव खमीर हो तो, अगर आपने अपने खमीर को खराब नहीं होने दिया, क्योंकि खराब खमीर किसी काम का नहीं, खराब नमक किसी काम का नहीं, खराब फ्यूज हुआ बल्ब किसी भी काम का नहीं। हालेलुया। तो आप अलग हो दुनिया से। लोग बीमार होते हैं, मंजी पे पड़ जाते हैं और मर जाते हैं। एक क्रिश्चियन बीमार होता है, जब उठता है तो 10 आशीषों के साथ उठता है।
जब क्रिश्चियन दुखी होकर उठते हैं तो 15 ब्लेसिंग्स के साथ उठते हैं, और सिर्फ अपनी नहीं, वो दुनिया की ब्लेसिंग के साथ उठते हैं। जिस तरह आप उठाए जाने वाले हो, तो आप अलग हैं, आप अलग हैं, आप बहुत अलग हैं। आपका डीएनए चेंज हो चुका है। आप जीसस क्राइस्ट का डीएनए अपने अंदर रखते हो। आपका डीएनए चेंज हो चुका, मैंने कहा। आमीन। लोग उठते हैं, उनका विरोध होता है, 4 खोते खिलाफ खड़े होते हैं और बंदा गिर जाता है। आपके खिलाफ 40 खड़े होते हैं, 400 खड़े होते हैं, और आप बढ़ते जाते हो। हर साल, हर महीने, हर हफ्ते, एवरी वीक, हर डे। आप अलग हो। बस एक विनती करना चाहता हूं आपसे, अपने आप को करप्ट मत होने देना, नहीं तो आप किसी काम के नहीं हो। आप अन्य जातियों से बुरे हो। आप पांव से रोंदे जाने के काबिल हो अगर आप करप्ट हो गए तो। हालेलुया। क्योंकि अगर नमक में रेता और मिट्टी पड़ गई तो उसको साफ नहीं करते लोग। अगर खमीर खराब हो गया तो उसको क्लीन नहीं कर सकते आप, उसको फेंकना पड़ेगा। आप अपने आप का ध्यान रखो। आप नोटिस करो, एक विश्वासी जब तक एक आदमी नहीं था, उसको व्यभिचार की स्पिरिट ने तंग नहीं किया, पर क्रिश्चियन बनने के बाद उसको व्यभिचार की आत्मा सताती। क्यों? वो जानता है शैतान आप खमीर हो। उसे मालूम है एक स्त्री ने थोड़े से खमीर को 3 पसेरी आटे में मिलाया, बस 3 पसेरी जिसे पूरा परिवार मिल के खाए तो खत्म ना हो। वो आपके परिवार की ओर देख रहे हैं, आपके परिवार की ओर परमेश्वर आपको सिग्नल दे रहा है कोई। हाँ, आपको सिग्नल मिल रहे हैं। 3 पसेरी आटा, यीशु मसीह ने कहा उस स्त्री ने खमीर उस 3 पसेरी आटे में मिला दिया जिसको पूरा परिवार खाता था। आपका बच्चा कर ले शैतानियां जितनी करनी, अगर आप खमीर हो, घुटने टिकाओगे आप उसके एक दिन, और घुटने भी आपसे बढ़िया टेकेगा। वो घुटने टिकाओगे आप, आपके साथ बैठा हालेलुया हालेलुया कर रहा होगा, आप देखना। आमीन। आप खमीर हो, पॉजिटिव खमीर। बस अपने आप को खराब मत होने देना। हां, क्योंकि अगर आटा आपके साथ लगा तो आप तो आटा नहीं बनेंगे, वो जरूर खमीर बनेगा। हां, नमक के साथ फीकी चीज लगी तो उसे तो फीका नहीं कर सकती, पर खुद नमकीन होगी। आप नमक हो, आप खमीर हो, आप ज्योति हो। अगले लेवल पे अगर जाना है तो अपने दुखों पर घमंड करना, अपने फेलियर्स के ऊपर जो परमेश्वर के रास्ते में उन पे घमंड करना। परमेश्वर को कुछ थोपने की कोशिश मत करना, क्योंकि जनरल्स जो हैं, खुदा के जो बड़े दास हैं, वो अपनी प्रीचिंग से नहीं, अपने दुखों से, अपने जख्मों से जाने जाते। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है, जख्म देख, मिरेकल नहीं, जख्म देख, मैं वही हूं। हालेलुया। अपनी संगति सही लोगों के साथ रखना। ये मैंने आपको एक वर्ड दिया सिर्फ बाइबल से, किन के साथ संगति रखनी। आपको एक निशानी दी है। ऐसा बहुत लंबा वचन मेरे पास है जो किसी दिन मैं आपको दूंगा। ये कैसे बाइबल से आप जांचते हो कि किन लोगों के साथ संगति रखनी और किन के साथ नहीं रखनी। आमीन। लिखा, अपने अगुओं को बहुत ही सम्मान के योग्य और दुगने आदर के योग्य जानो। और लिखा, कुत्तों से चौकस, काट कूट करने वालों से, जो घर के अंदर होते, कलीसिया के अंदर होते, और लिखा उन्हें फायर किया जाए, उन्हें निकाला जाए, ताकि बाकी लोग बचे रह सके। हालेलुया।
अपने पड़ोसी को बोलो, तुम खमीर हो, तुम ज्योति हो, तुम नमक हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप समझ गए कि नहीं? आप मनन करना घर जाके कि अगर मैं खमीर हूं और अगर मुझे करप्ट मैंने अपने आप को नहीं होने दिया, तो अपने आसपास देख के हंसना जरूर, क्योंकि अगर भाई दिखा तो आप हंसेंगे क्योंकि ये भी आने वाला है। अगर बहन दिखी आप हंसेंगे, उसे नहीं मालूम आप क्यों हंस रहे हो, उसे नहीं मालूम, वो भी आने वाला है। आपके रिश्तेदार आने वाले हैं, वो बोलेंगे तुम पागल हो, हंसते रहते हो। आपको मालूम होगा तुम पागल हो, मैं सही हूं, क्योंकि आपको अपनी आप हो क्या आपको मालूम होता है। आप हो क्या, हाँ, आप चीज क्या हो ऐसे बोलते, तुम्हें मालूम होता है। बोलते ना तू चीज की है, मतलब मैं खमीर हूं, मैं नमक हूं, मैं ज्योति हूं। आमीन। तुम क्या चीज हो? मैं जीवित परमेश्वर की संतान हूं। मेरी प्रार्थना डायरेक्ट हेवन तक पहुंचती। आमीन। मेरी अर्जी सीधा जजों के जज के पास पहुंचती, डॉक्टर्स के डॉक्टर के पास पहुंचती। आप जब इस वचन को मनन करते हैं, जरूरी नहीं आप 50 पद पढ़े, रोज 50 अध्याय पढ़ें और इधर से पढ़ें और इधर से निकाल दें। अगर कुछ ऐसा वचन आपके सामने आए, आपको चुप जाए, उस पे मनन करो, खा जाओ उसको, बैठो उस पे कि प्रभु कहता है मैं अपने राज्य के कंपैरिजन किसके साथ करूं? मेरा राज्य एक स्त्री के समान है जिसने खमीर को लेके 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते सब आटा खमीर हो गए। होते होते सब आटा। पर आज अगर खमीर खराब हुआ तो कोई फायदा नहीं। खराब खमीर कोई नहीं डालता अपनी ब्रेड में, कोई नहीं डालता अपनी कर्ड में, अपनी दही में, कोई नहीं डालता अपनी ब्रेड में। अगर वो खमीर सही है तो डाला जाता है। अगर आप सही खमीर हो तो अपने आसपास, अपने लोगों, अपने मोहल्ले, अपने नगर को, अपने परिवार को जरूर देखना और हंसना जरूर, क्योंकि वो खमीर बनने वाले हैं। आमीन। वो खमीर बनने वाले हैं चर्च। पर याद रखना एक चीज, अगले लेवल पे जाने के लिए आपको परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। जहां बहुत से विश्वासी फेल हो जाते हैं कि इतना दुख हम कैसे उठाएं, पर लिखा थोड़ा सा दुख तुम्हारी अनंत महिमा को पैदा करेगा। थोड़ा सा कलेश अनंत महिमा को पैदा करेगा। दुख थोड़े दिनों का होगा, गवाही पूरी उम्र की होगी। दुख थोड़े घंटों और महीनों का होगा, पर गवाही तुम्हारे बच्चे पोते भी देंगे। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी चर्च। हालेलुया। आप खमीर हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो आपको। आप खमीर हो। आप जाग लगा दोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जब खमीर ब्रेड में, आटे में डाल दिया जाए या दही में डाल दिया जाए, जैसे आप जाग बोलते हो, खट्टा बोलते हो, कुछ भी बोलते हो, क्या उस दही को गालियां निकालने से वो जमने से रुक जाएगी? क्या वो ब्रेड रुक जाएगी? तो आपको लोग कुछ भी कहें, कोई रोक नहीं पाएगा आपकी ब्लेसिंग। एक ही प्रॉब्लम है, अगर आप रुके तो आपकी अपनी करप्शन, वो नहीं होनी चाहिए। आमीन। अगर आप खुद करप्ट नहीं हो तो आप फिर जबरदस्त खमीर हो। आप आज नहीं तो कल आने वाले लोग, 1-2 अगर नहीं आए तो फिर 10-20 इकट्ठे आने वाले। अगर 10-20 नहीं आए तो 100-200 और 1000-2000 और लाख 2 लाख, करोड़ 2 करोड़। आमीन। ऊंचा आशीष, ऊंची चर्च। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं आप क्या हो?
मनन करो अपने आप को और पहचानो आप कौन हो, क्या कर सकते हो। सिर्फ लाइफ सीधी रखनी है, कुछ भी पॉसिबल है। आमीन। लाइफ क्या करनी है, फिर कुछ भी पॉसिबल है। सिर्फ लाइफ सीधी रखनी, कुछ भी पॉसिबल। करप्शन से दूर रहना है, व्यभिचार से, नशों से, ऐसे कामों से दूर रहना है, कुछ भी पॉसिबल है। जब जब मैं निर्बल होता हूं तब तब मैं बलवंत होता हूं। परमेश्वर ने कहा क्योंकि मेरी सामर्थ तेरी निर्बलताइयों में सिद्ध होती है। इसलिए कहता मैं अपनी निर्बलताइयों के ऊपर, पौलुस कहता मैं घमंड करूंगा क्योंकि जब जब मैं निर्बल होता हूं तब तब मैं बलवंत होता हूं। नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ना, परमेश्वर ने कहा इसको आनंद की बात समझा जाए अगर आप मसीह में हैं तो। क्योंकि आपका एक दुख जो लोगों को नष्ट कर देता है, वही दुख आपको बनाएगा, आपको गवाही देने के योग्य करेगा, जनरेशंस को ब्लेस करेगा, आपको ऐसा गवाह बनाएगा कि हजारों लाखों आपकी गवाही से प्रभावित होंगे, प्रभु को जीवन देंगे। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंच उठाओ अपने हाथों को। थैंक यू जीसस।